Hello बच्चों, let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statements, assertions and reasons. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select the codes A, B, C, D given below. Okay. A में क्या given है? Assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for the assertion. B में क्या given है? Assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. सी में क्या गिवन है? assertion is correct and reason is incorrect. डी में गिवन आपका assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is a point particle of mass small m moving with a speed v collides with stationary particle of mass capital M if the maximum energy loss, अगर क्या आपका maximum energy loss possible is given by f into half mv square where f is equal to small m divided by capital M plus m. Okay, the given reason is maximum energy loss occurs when the collision gets stuck together as a result of the collision. Okay, तो चलिए बच्चों, when the particles get stuck together. Okay, अब देखिए, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर से इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस बताना है और ये पार्टिकल आपस में क्या हो गए? क्लिंग हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में ये जो आपका कोलिजन है, दिस कोलिजन इज बेस्ड अपॉन आवर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये क्या आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। ओके, दिस इज द केस ऑफ आवर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो देखिए बच्चों, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है, देखिए, जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि देखिए, बिफोर कोलिजन तो दो पार्टिकल अलग अलग थे। ओके, बट आफ्टर कोलिजन दो पार्टिकल क्या होते हैं? आपस में क्लिंग कर जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। ओके, तो इस केस में हम लिख सकते हैं, देखिए, आपकी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है पार्टिकल्स की कोलिजन के बाद, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? आपकी जीरो के इक्वल हो जाती है। ओके, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर अजर्सन की तरफ मूव करते हैं। अजर्सन में क्या गिवन है? देखिए आपका ये पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है एक दूसरे पार्टिकल से जिसका मास कैपिटल एम है। द मैक्सिमम एनर्जी लॉस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, ये आपका क्या, कोई भी कॉलिजन कोई भी हो, अगर हम यहाँ पर कैपिटल एम और स्मॉल एम को सिस्टम टुगेदर मान लें, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है? देखिए, इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ से, मोमेंटम क्या होता है? आपका मास टाइम्स वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, मोमेंटम पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ओके, तो देखिए, यहाँ पर देखिए, आपकी वेलोसिटी वेरी कर सकती है, वेलोसिटी आपकी वेरी कर सकती है, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले का यूज ना करके इसका यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, मोमेंटम आपका कांस्टेंट है और मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो देखिए, आपकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी? इनिशियल एनर्जी आपकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी यहाँ पर? आपकी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एम। ओके, ये इनिशियल होगी। आपका जो कैपिटल एम है वो तो रेस्ट में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हम जीरो लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ये कितनी होगी? आपकी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम प्लस एम। ओके, ये दोनों पार्टिकल आपस में क्या हो गए? स्टिक टुगेदर हो गए। दोनों पार्टिकल्स कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या हो गए? एक दूसरे से चिपक गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि, यहाँ पर ये बताना है कि हमें जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो हमें बताना है, एकदम मैक्सिमम एनर्जी लॉस, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी बताना। ओके, तो देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होगा? आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए, यहाँ से आप क्या ले लीजिए? पी स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लीजिए। ओके, सॉरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ये किस लिए होगा? देखिए, क्योंकि आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ग्रेटर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है। फाइनल में जो आपकी टोटल एनर्जी थी वो तो आपके अदर फॉर्म्स में डिसिपेट होगी। ओके, तो आपका यहाँ से रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, पी स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लेंगे, या आएगा 1 - m डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका? पी स्क्वायर बाय 2 को आप कॉमन ले लीजिए, इसको अब रैशनलाइज कर दीजिए। ओके, तो ऊपर आ जाएगा आपका एम प्लस एम माइनस ऑफ ओवर एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू अपर कैपिटल एम प्लस ऑफ एम। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, आपका यहाँ पर से आपका स्मॉल एम से आपका स्मॉल एम कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया? आपका पी स्क्वायर स्मॉल एम, सॉरी, पी स्क्वायर यहाँ पर कैपिटल एम है। ओके, दिस इज कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम प्लस ऑफ ओवर स्मॉल एम। ओके, ये आपके आपके आ गया, दिस इज अवर चेंज इन एनर्जी। ये क्या आ गया? आपकी चेंज इन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, चेंज इन एनर्जी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब हम यहाँ से, हमें यहाँ पर किसके टर्म बताना है? यहाँ पे हमें यहाँ पर जो रिजल्ट बताना है वो आपको हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म बताना है। ओके, तो देखिए, हम हाफ एम वी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? इनिशियल, देखिए, इनिशियल इक्वेशंस पर इस पर अगर हम मूव करें, तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? पी स्क्वायर बाय 2 एम के, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, देखिए, इनिशियली आपके हाफ एम वी स्क्वायर थी। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, जो आपका क्या हाफ एम वी स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू ओवर पी स्क्वायर बाय 2 एम। ओके,
तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में देखिए हाफ एम स्क्वायर के फंक्शन है बताना है, ओके। तो हम पी स्क्वायर बाई टू एम को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ये टर्म पी स्क्वायर बाई टू एम, ओके, ये इस टर्म को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इस टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं हाफ एम स्क्वायर से। क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ऐसे ही हो जाएगा इनटू ऑफ आवर हाफ एम स्क्वायर, ये हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए हाफ एम स्क्वायर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका हाफ एम स्क्वायर हो गया, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस ऑफ ओवर स्मॉल एम, ओके। हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसने वही बोला है कि जो आपका फंक्शन एफ है, एफ देखिए यहाँ पर आपका रॉन्ग है, क्वेश्चन में जो गिवन है एडजसेंट में, वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारा कैपिटल एम आना चाहिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया, स्मॉल एम दिया हुआ है, ओके। तो हम बोल सकते हैं एडजसेंट तो आपका क्या हो गया, यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए रीजन पर चलते हैं, रीजन पे क्या लिखा है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर्स व्हेन द कॉलिजन गेट स्टक टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉलिजन, ओके। रीजन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम एनर्जी लॉस क्या होगा, जब आपका परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन होगा, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगी, आपकी कंजर्व ही रहेगी, ओके। तो हम लिख सकते हैं एडजसेंट इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ओके। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।